नमस्कार। जीवन में कभी कुछ ऐसी शक्तिशाली आपदा विपत्ति आन पड़ती है कि व्यक्ति उस विपत्ति के सामने लड़ने के लिए समर्थ नहीं होता। इस विवशता के कारण कई बार व्यक्ति भीतर से कमज़ोर और हताश अनुभव करता है। कभी कभी यह विपत्ति व्यक्ति के रूप में होती है तो कभी गंभीर स्थिति या बीमारी के स्वरूप में होती है। यह समय ही कुछ ऐसा होता है कि व्यक्ति लाचार और बेबस अनुभव करता है। ऐसी स्थिति में क्या करें? जब हम कुछ करना चाहते हैं तब कई बार हमारे रास्ते में अवरोध आते हैं। यदि यह अवरोध अधिक शक्तिशाली स्वरूप में होते हैं और हम उनका प्रतिरोध करते हैं या विरोध करते हैं तो संभवतः हमें निराशा मिलती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें उस अवरोध के सामने झुक जाना है, बल्कि हमें उन अवरोधों की शक्ति का अंदाज़ा लगाना होगा। दूसरी ओर कुछ अवरोध ऐसे होते हैं जो विशेष बल या प्रयत्न की मांग करते हैं, जिसे हम समस्या भी कह सकते हैं। ऐसी समस्या बने हुए अवरोधों का समाधान करने के लिए या समाधान खोजने के लिए हम अपनी क्षमता के दायरे को बढ़ाते हैं, जिससे हमारी क्षमता विकसित होती है। नेपोलियन बोनापार्ट नाम तो सुना ही होगा। विश्व विजेता नेपोलियन ने अपने शक्तिशाली सैन्य के साथ जब रशिया पर आक्रमण किया तब रशियन आर्मी को यह पता था कि इस वक्त उनका सैन्य बल नेपोलियन की सेना के सामने बहुत ही कमज़ोर है। इस बात के पूरे ज्ञान के साथ रशियन आर्मी ने नेपोलियन की सेना के सामने लड़ने की बजाय पीछे हटने का विकल्प चुना। लेकिन जब रशिया का सैन्य पीछे हट कर रहा था तब उन्होंने उस जगह के सभी गांवों को जला दिया, घरों को तहस नहस कर दिया और फसलों को भी जला दिया। मकसद था नेपोलियन की आर्मी को खाना या आसरा ना मिले। उस समय नेपोलियन शक्तिशाली था, किंतु रशियन जानते थे जल्द ही विंटर का मौसम शुरू होने वाला था। रशिया की विंटर नेपोलियन के सिपाहियों के लिए असह्य होने वाली थी, जबकि रशियन सैन्य को रशिया के इस मौसम की आदत थी। उन्हें पता था कि थोड़ा सा इंतज़ार करने पर विंटर में नेपोलियन की आर्मी ठंड और भूख के कारण कमज़ोर हो जाएगी और तब उनको हराना आसान हो जाएगा। जीवन में भी ऐसी स्थिति आ जाए तो निराश न होकर उचित अवसर आने का इंतज़ार करें। जीवन में कुछ भी शाश्वत नहीं है। वैसे ही कोई भी स्थिति या व्यक्ति हमेशा के लिए शक्तिशाली नहीं रहता। शक्तिशाली के सामने
न प्रतिशोध का न प्रतिरोध का विचार करे, जब तक उसकी शक्ति का कहर थोड़ा सा कमजोर होने लगे। इस प्रतीक्षा के समय में ज्ञान को प्राप्त करे, सजग रहे, ध्यान करे, निरीक्षण करे, अभ्यास करे, अपने हथियार को तैयार करते रहे, शक्ति अर्जित करते रहे। यदि जीतना है तो धैर्य से विश्राम करना सीखे। आज जो थोड़ी तकलीफें हो रही है, यह स्थिति कुछ ही समय की है। कभी कभी बड़ी जंग जीतने के लिए कोई एकाध छोटी लड़ाई में हारना भी पड़ता है। यह वक्त है धैर्य सभर प्रतीक्षा के समय का। यह समय तैयारी का समय है। एक बड़े दायित्व को निभाने के लिए अपने भीतर की समर्थता को तैयार करने का समय। यह विश्राम का समय है। युद्ध के पूर्व हमारी शक्ति को बचाए रखने के लिए यह विश्राम आवश्यक है। कुछ समय अपने भीतर विश्राम करें। कोई भी विचार न करे, न अतीत का, न वर्तमान का और न भविष्य का विचार करे। न प्रतिशोध का न प्रतिरोध का विचार करे। न जीतने का न हारने का, न किसी को हराने का विचार करे। कोई भी विचार या विकल्प ना सोचे, बस सब कुछ पूर्व निर्धारित है, इस वाक्य पर विश्वास करें। इस पूर्व निर्धारित योजना के रहस्यों को उचित समय पर उजागर होने की प्रतीक्षा करें। इसी में हमारा कल्याण समाया हुआ है। हम परमपिता ईश्वर की संतान हैं। ब्रह्मांडीय प्रज्ञा के प्रति श्रद्धावान बने रहे, श्रद्धावान बने रहे, श्रद्धावान बने रहे। विश्राम करें।